दोस्तों, तो मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल हो चुका है। तो मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल गोरखपुर एसएसबी कैंप में था। तो यदि आप लोग का भी एसएसबी कैंप गोरखपुर में फिजिकल हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो मेरा फिजिकल 21 अगस्त को था और वहाँ पे 4 AM पे हम लोग का वो रिपोर्टिंग टाइम था। तो अगर वहाँ पे आप का मतलब फिजिकल है तो उसके एक दिन पहले आप पहुँच जाइए। और वहाँ पे रहने के लिए मतलब वहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर पे आप लोग रह सकते हैं रात भर। और वहाँ पे जैसे कि रोल नंबर वाइज नाम से आपको बुलाया जा रहा है एंट्री टाइम पे। ये नहीं है कि आप 2 बजे 3 बजे लाइन में लगे हैं और उसके बाद से मतलब जितना जल्दी आप लाइन में लगेंगे उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। आपको जाके आराम से 4 बजे से बैठना है वहाँ पे, आराम से 4 बजे तक आप जा सकते हैं। उसके बाद से वहाँ पे बैठिए, आपका नाम बोला जाएगा, वहाँ पे आपका चेस्ट नंबर वहीं पे आपको बताया जाएगा। उसके बाद से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। और मेरा क्या हुआ था कि हमने वहाँ पे रात भर वहाँ पे मंदिर पे सोया था। उसके बाद से फिर गए हम लोग 4 बजे, 3:30-4 बजे करीब में हम लोग गए थे। उसके बाद से नाम बोला जा रहा था। हम लोग के दिन उस दिन 21 अगस्त को यूआर कैटेगरी का बुलाया गया था, यूआर और ईडब्ल्यूएस का। तो हम लोग गए थे इसमें। उसके बाद से फिर हम लोग का चेस्ट नंबर मिला। उसके बाद से 100 का बैच बन रहा था, तो जिसमें मेरा तीसरा नंबर मेरा बैच में आए थे हम। उसके बाद से फिर रनिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद से रनिंग का ग्राउंड बहुत बढ़िया है, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो घर पे अपना रोड रनिंग करता था और मेरा करीब 22:30-23 के करीब लगता था घर पे टाइम। और वहाँ पे मैंने 23 मिनट 28 सेकंड में मैंने दौड़ कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये था कि 100 बच्चे दौड़ रहे थे, तो मतलब थोड़ा भीड़ भाड़ हो जा रहा था उसमें। तो मतलब बच्चों को मतलब जो भी लड़के थे वो आगे आ जा रहे थे, तो उनको थोड़ा काटने में थोड़ा समय लग रहा था। और थोड़ी धूप भी थी, तो धूप भी मतलब यदि आप मारते हैं, अगर घर पे 1 मिनट अगर पहले मारते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप घर पे 24 मिनट में मार रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको। तो कोशिश करिए कि 22:30-23 में आप भी यहाँ से घर पे बना के जाइए। और मैं तो यहाँ पे मतलब रोड पे करता था, तो शूज़ पहन के मैं मतलब रनिंग करता था। और वहाँ पे ग्राउंड पे मैंने सोचा कि देखता हूँ, मैंने शूज़ खोल दिया था और नंगे पाँव हमने रनिंग स्टार्ट की थी। और आराम से हमने रनिंग मतलब फाइनल कर दी। रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप नंगे पैर दौड़ना चाहें तो आप दौड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। उसके बाद से हम लोग का जब रनिंग हो गया, उसके बाद से 100 के ग्रुप में हम लोग बैठे थे। उसके बाद से RFID जो लगा था चिप, उसमें ये है कि आपका 12 राउंड आपको अपने मन से गिनना है। यदि आप अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं अपने मन में, तो आप रबड़ वबड़ मतलब कुछ भी हाथ में ले लीजिए और पर मतलब राउंड में आप एक एक वहाँ पे गिराते जाइए, तो आपका 12 राउंड हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं गिन पाते हैं, मतलब अगर आप गिन लेते हैं मन से, तो आप 6-6 का, मैंने क्या किया था कि 6-6 का पेयर बना लिया था। पहला मैंने मतलब 6 राउंड का मैंने सोच लिया था कि 6 राउंड मेरा 11 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो मैंने पहला 6 राउंड 11 मिनट में मार दिया। उसके बाद से फिर मैंने 6 राउंड बचा था, आराम से 13 मिनट समय था, आराम से मैं 6 राउंड गिन लिया। उसके बाद से आराम से मार दिया। तो आप भी वैसे गिन सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद से फिर हम लोग का बैठा दिया गया RFID, फिर वो चिप खोला गया। उसके बाद से चिप खोल के उसके बाद से फिर मतलब 5 मिनट के अंदर हम लोग का लिस्ट आया, उसमें से नाम बोला गया कि मतलब जो पास है उसको अलग कर दिया गया, जो फेल है उसको अलग। उसके बाद से नाम बोला गया, तो हम लोग मतलब पास हो गए। उसके बाद से फिर आगे जाके वहाँ पे वो आता है, कागज़ आता है, उसमें सिग्नेचर करना पड़ता है। आपका टाइमिंग दिखाएगा उसमें कि आप कितना मिनट में मारे हैं दौड़। उसके बाद उसी के सामने आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। और उसके बाद से आपको हाइट, चेस्ट और वेट के लिए वहाँ पे वो खड़ा किया जाएगा। उसके बाद से हाइट, चेस्ट, वेट होगा आपका, वो मशीन के द्वारा हो रहा है। उसमें कोई हाँ, लेकिन एक बात ये है कि आपका हाइट में अगर आप डिजिटल वहाँ पे थोड़ा मतलब हाइट में कम ही दिखा रहा है। मतलब मेरा हाइट अगर वैसे नापा जाए तो 1.78 सेंटीमीटर है, लेकिन वहाँ पे 1.75 पॉइंट कुछ दिखाया जा रहा था, लगभग 1.76। तो अगर आपका 1.72 1.71 से ऊपर है तभी आप वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे।
अगर आपका 170 171 है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कन्फ्यूजन है होगा या नहीं। क्योंकि मेरा भी एक दोस्त था, उसका भी मतलब घर पे 171 हाइट आ रहा था और वहाँ पे 169 पॉइंट कुछ आ रहा था, 8 9 ऐसे आ रहा था, लेकिन उसका मतलब हो गया 2 3 बार 4 बार मतलब उसका नापा गया तो हो गया, उसका 170 करेक्ट हो गया। तो यही है कि मतलब हाइट में थोड़ा, बाकी चेस्ट तो अच्छे से नाप रहे हैं, पूरा ऊपर से नाप रहे हैं चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो चेस्ट 89 से 96 हुआ था। आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना है, उसके बाद आप जितना फुला सकें उससे कोई मतलब नहीं है। और वेट का कोई वो नहीं है, अभी वेट में कोई बाहर नहीं हो रहा है, बस या तो हाइट में या तो चेस्ट में। उसके बाद से आपको मतलब हाँ ये है कि ये हो जा रहा है, उसके बाद से आपको बैठा रहे हैं लोग आराम से शाम तक। हम लोग तो बैठे थे करीब 6 बजे तक बैठे थे। उसके बाद से जो रिजेक्ट है उसको दिया जा रहा है वो स्लिप, और जो पास है उसको कोई स्लिप नहीं दिया जा रहा है। उसको आराम से 6 बजे तक डायरेक्ट उसको बाहर भेज दिया जा रहा है। बस यही है, एसएसबी गोरखपुर में ऐसे ही हो रहा है। बाकी आप लोग मतलब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है थोड़ा रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं। जैसे कि मेरे ग्रुप में 100 का बैच था तो 35 लोग मात्र पास किए थे रनिंग, और उसके वजह से हाइट चेस्ट में भी 4 5 लोग बाहर हुए थे, मतलब 30 लोग फाइनली मेरे बैच में पास हुए थे। और मतलब ऐसे ही हर बैच में किसी में 30 किसी में 27 ऐसे ही फाइनली पास हो रहे थे लोग। रनिंग में ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, और उसका कारण यही है कि मतलब थोड़ा वो धूप के वजह से, और बच्चे मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें 400 मीटर 400 वहाँ पे एसएसबी में है, 420 उस मीटर के आसपास है ग्राउंड आपका। तो इसीलिए थोड़ा RFID लगा है, तो उसमें भी कई लोग चक्कर नहीं गिन पा रहे हैं। तो चक्कर में कई लोग 11 चक्कर गिन के उसके बाद उनको लग रहा है कि मैंने 22 मिनट में मार दिया है और बैठ जा रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 24 मिनट तक लगातार दौड़ते रहना। हाँ और एक बात और, अगर आपको फिजिकल में अगर रनिंग आपको पास करना है, चाहे आप कितना भी मिनट में यहाँ पे मारते हो, आप अगर स्टॉप मतलब घड़ी लेके जाएंगे, रिस्ट घड़ी, तो वहाँ पे आप पहन के उसके बाद से स्टॉप वॉच, आपका स्टार्ट जब होता है रनिंग तो आप स्टॉप वॉच लगा दीजिए। उसके बाद से आप देखते रहिए, घड़ी देखते रहिए, उस हिसाब से आप दौड़ेंगे। लास्ट में अगर आपको थोड़ा दूरी मतलब रह जाता है तो कम समय रहता है तो आदमी तेज़ दौड़ के कर लेता है। ऐसे में जैसे ये हो रहा है कि कोई 24.0001 सेकेंड से, कोई 1 सेकेंड से, कोई 4 5 मतलब थोड़ा थोड़ा सेकेंड के लिए जो फेल हो रहे हैं, उनका यही कारण है कि वो घड़ी नहीं पहन के जा रहे हैं। घड़ी पहन के जाते हैं तो 1 2 सेकेंड के बाद तो आराम से वो पास हो जाते, देख लेते घड़ी पहले तो इसीलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग घड़ी पहन के जाइए और स्टॉप वॉच लगाइए वहाँ पे। और हाँ इसमें भी दिक्कतमंद वहाँ पे जो काउंट कर रहे हैं आपका ये नहीं है कि आपको लाइन लगवा दिया जाएगा। 100 बच्चे हैं तो आपको लाइन लगवा दिया जाएगा, और जब तक आप उस पर जो मैट रहता है उस पर आप पैर नहीं रखेंगे तब तक आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो ये नहीं है कि नहीं वो आगे वाला बंदा भाग रहा है मैं पीछे हूँ तो मैं भी उसको खूब तेज़ दौड़ के उसको पकड़ूँ, ऐसा बात नहीं है। आप जब से मैट पे पैर रखेंगे तभी से आपका स्टार्ट होगा रनिंग टाइमिंग। उसके बाद से जब आप एंड करेंगे, जब 12वां चक्कर में आपका पैर जाएगा मैट पे, तभी आपका वहाँ पे काउंट हो जाएगा कितना मिनट टोटल लगा है। तो इसीलिए कोई तेज़ी नहीं करना है अपना नॉर्मल। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब 6 6 का आप पेयर बना लीजिए, नॉर्मली आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे थोड़ा बना के जाइए 23 मिनट के करीब, बस यही है। ठीक है भाई, धन्यवाद।